स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। ग्राम पंचायतों का दौरा चल रहा है, ऐसे में ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ तमाम प्रत्याशियों से बातचीत कर रहा है और आज इसी कार्यक्रम में हमारे साथ में नवीन नंबरदार साहब हैं जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी चुनावी मैदान में है। तो नवीन साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। युवा है, कुछ जुनून है कर गुजरने का, गाँव के लिए चुनावी मैदान में आए हैं, क्या मुद्दे होंगे, क्या सोच के आप आए हैं? सर देखो, मेनली तो यही है, जैसे हमारे गांव में मेनली जो समस्या है, एक तो सर पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। एक जो भैंस है, भैंसों के लिए गांव में हमारे जोड़ नहीं है, ठीक है, और जो खेतों में रास्ते जाते हैं वो भी रास्ते कच्चे हैं और ये सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई की है सर हमारे गाँव में। और जैसे कोई पार्क वगैरह होते हैं उसकी भी गाँव में अभाव है। और दूसरा, जैसे गाँव में स्टेडियम है लेकिन उसका प्रॉपर काम नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से है ना, जो खिलाड़ियों को बहुत परेशानी आ रही है। तो मेनली तो गांव के यही काम है। और तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या है गांव में, हमारे गांव में जो बेसहारा जो गोवंश फिरते हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या हो रही है किसानों को। रात भर जाग जाग के उनका लोगों को पहरा देना पड़ता है और सारी रात उसके बाद भी फसल खा जाते हैं, तो इससे बहुत बड़ी समस्या किसानों को हो रही है जी। तो मतलब कि जो आपने समस्या है तो गांव की समस्या होगी, क्योंकि आप गांव में रहते लगातार जो है लोगों से बातचीत करते हैं। जनसंपर्क अभियान भी आपने चला दिया, हालांकि नामांकन जो है आजकल में हो जाएगा। बिल्कुल जी सर, बस यही है सर, अभी हम डोर टू डोर लगे हैं और 1-2 दिन में नामांकन हो जाएगा सर। मंडे को हम भी करेंगे सर नामांकन, ठीक है। और बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ चुके हैं। थोड़ा सा जैसे दादाजी पहले सरपंच रह चुके हैं सर्व समिति से, हमारे ताऊ जी थे इससे पहले, तो उन्होंने भी गांव में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और आपने जैसे गांव में सर्वे किया है, आपको भी उनके बारे में कहीं बुराई सुनने को नहीं मिलेगी सर। तो मतलब कि आपके दादाजी रहे, उसके बाद में फिर आपके ताऊ जी रहे और बीच में लगभग 20 साल आपने शायद चुनाव नहीं लड़ा। जी सर, बीच में है ना सर, 1992 से लेकर 2000 तक ताऊ जी रहे, तो उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो उसके बाद सर हम बीच में ड्रॉप कर दिया था और 4 प्लान के बाद सर उसके बाद मैं तैयारी कर रहा हूँ, अब की बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ सर। अच्छा, जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब ताऊ जी ने संन्यास ले लिया तो आपके मन में ऐसी क्या चीज़ आई कि जो है अब गांव के कुछ कमियां रही, कारण रहा या कुछ समस्या इस तरह की रही कि मेरे को जो है वो गांव में फिर दोबारा से जो है? सर ये है, हम है ना, मैं आपको बताता हूँ, 3-4 साल से मैं ना सामाजिक कार्यों में ऑलरेडी लगे हुए हैं। मेरे ताऊ जी जैसे परिवार हैं, सब साथ में हम लगे ही रहते हैं सामाजिक कार्यों में। लेकिन ये है, थोड़ा सा हाथ में पावर आ जाएगी तो हम जो सामाजिक कार्य और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, जो गरीब आदमी है उनकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज जो भी सुविधाएं आती हैं हमारे गांव में, कई बार मैंने कई जगह ऐसा देखा है, गांव वालों को पता है, जो सुविधा के लायक है उनको सुविधा नहीं मिलती। बीपीएल वाली सुविधा होगी तो प्रधानमंत्री जैसे मकानों वाली सर, मकानों के पैसे मिलते हैं, जो लोग लायक हैं उनको तो नहीं मिलते सर। और जो जिनको जरूरत ही नहीं है मकानों के पैसे की, उनको गवर्नमेंट, मतलब कि आप भ्रष्टाचार लगा लो या जो भी लगा लो, उनको मकानों के पैसे मिल रहे हैं सर। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा है सर, भाई एक बार सरपंची का चुनाव लड़े और जो गरीब आदमी है उनकी मदद की जा सके। अगर आपको, जब आप बता रहे हो कि आपके दादाजी रहे, फिर ताऊ जी रहे, क्या लगता है कि अब आप भी जो है उन्हीं में से जो है अब चुनावी मैदान में लगभग 20 साल बाद आप जो है आए हो, तो क्या लगता है जो प्यार पहले गांव के लोग आपके दादाजी को, आपके ताऊ जी को देते आए हैं, क्या वो प्यार, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा? जी सर बिल्कुल। और मेनली तो सर अपने व्यवहार के ऊपर होता है और गांव वाले भी ये चीज़ देखते हैं, भाई सरपंच बनने के बाद कौन बंदा क्या काम कर सकता है। क्यों आजकल जो वोटर हैं बहुत समझदार है सर, ऐसा नहीं है भाई कोई भी, जैसे अभी तो ऐसा दौर आपको पता है, सवेरे ना फ़ोन व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो डेली एक नया प्रत्याशी आता है मैदान में। लेकिन अभी ऐसे लोग वोटर है जो वो बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके वोट डालते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं और ये भी देखते हैं भाई फ्यूचर में ये बंदा क्या कर सकता है। और मोस्टली युवा सर अपने साथ है, अपना सर इलेक्शन है जो बिल्कुल एक तरफा ही है। आप जैसे गाँव में घूमोगे, गए भी होंगे आप गाँव में, तो आपने देखा होगा मोस्टली युवा अपने साथ हैं, सभी का, बुजुर्गों का, जो हमारी माताएं बहनें हैं, सबका बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद मिल रहा है। और जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा बिल्कुल सर एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा सर। अच्छा नवीन जी, आप युवा हो तो आपको युवाओं के लिए क्या सोचा है कि अगर मैं यहाँ का सरपंच बनता हूँ, यहाँ के लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं, तो युवाओं के लिए ये करना है? सर युवाओं के लिए देखो, फर्स्टली तो हमने ये सोचा है, एक तो जो हमारे गांव में खेल स्टेडियम है ना, खेल स्टेडियम में प्रॉपर सुविधा हो, वहाँ पे कोच हो, उसका काम अधूरा पड़ा है सर। एक गाँव में हमारे लाइब्रेरी हो सर, लाइब्रेरी के बिना बच्चे बहुत परेशान है, पानीपत कोचिंग के लिए जाते हैं जैसे, तो गांव में एक लाइब्रेरी की बड़ी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है सर हमारे गांव में। एक सर हमारे गांव में बैंक की रिक्वायरमेंट है, क्यों जैसे वृद्ध हैं सर, पेंशन लेने के लिए बापोली जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है सर, कई बार तो सवारी नहीं मिलती, वो खड़े रहते हैं, तो इन चीज़ों का बहुत रिक्वायरमेंट है गाँव में। और युवा है, युवा तो ये है मोस्टली खेल को लेकर ही हम आगे चल रहे हैं। जैसे हमारे ताऊ जी थे, उनकी शुरुआत से ही खेलों में रुचि रही है और खेलों के साथ साथ ये है गांव में जैसे लाइब्रेरी हो, कोचिंग सेंटर वगैरह, इस टाइप का कुछ सोच रहे हैं सर।
तो और क्या संदेश आप अपने ग्रामीणों को ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? सर ग्रामीणों को तो ये एक ही संदेश देना चाहते हैं, भाई इलेक्शन तो आपको पता है 10-15 दिन का है, अभी 2 तारीख को वोटिंग हो जाएगी। एक तो यही संदेश देना चाहते हैं, एक तो भाईचारा बना के रखें, और एक जो ये नशे वाला जो सर सिस्टम चलता है इलेक्शन में, तो इसको कम से कम जितना कि इसको बंदी कर दें तो सर ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? इससे हमारे युवा पीढ़ियाँ जो खराब हो रही है सर। और इलेक्शन में आपको पता है भाई दारू से सर वोट नहीं मिलती, ये बहुत गलत चीज़ें हैं। तो हम तो सर इनका बिल्कुल नशे के खिलाफ है सर, ये चीज़ें हैं। तो नवीन जी हमारे साथ थे। जो चुनाव में अभी जो है महज बहुत कम समय बचा है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि नवीन का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जो भी गांव की प्रमुख समस्या होगी उनका प्रमुख तौर से ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो सड़कों की सुव्यवस्था हो, चाहे वो किसी भी चीज़ें हो, तो उन तमाम चीज़ों पर ध्यान जाएगा। कैमरा पर्सन देवी के साथ मोनू है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। बस।